हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पैथोजेनेसिस की। तो उसको थोड़ा जूम कर ले रहे हैं, जितना भी जूम हो सकेगा, बाकी नहीं होगा तो देख। ठीक है भाई, इतना जूम हो पा रहा है, ठीक है। सबसे नीचे देखेंगे हम, यहाँ लिखा है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में कॉलोनाइजेशन होता है बैक्टीरिया का। इसका क्या मतलब है? बैक्टीरिया की जगह हम यूज करेंगे पैथोजन वर्ड, ठीक है। तो कोई भी पैथोजन है, उसका क्या होता है? कॉलोनाइजेशन। कहाँ? यूरिथ्रा में। इसका क्या मतलब है? जो पेरी यूरिथ्रल एरिया है, जैसे यहाँ अगर हम पेरी यूरिथ्रल एरिया की बात करें, खतरे का निशान लाल कलर का होता है, तो ये यूरिथ्रा, ये पेरी यूरिथ्रल, यूरिथ्रा के आसपास के एरिया पेरी यूरिथ्रल। चार पांच तरह के टर्म होते हैं कम से कम। पेरी, पेरी मतलब पहले। प्रो, प्रो मतलब उसी के जैसा। जैसे हम बोलते हैं ना प्रोबायोटिक, तो जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, उसी के जैसा कुछ दें हम पेशेंट को, कैप्सूल की फॉर्म में, टेबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, तो वो प्रोबायोटिक कहलाएगा। प्रोबायोटिक कैप्सूल, प्रोबायोटिक सैशे, प्रोबायोटिक सिरप, ऐसे। प्रो मतलब उसी के जैसा। तो एक तो टर्म होता है प्री, एक होता है प्रो, एक होता है पेरी। पेरी का मतलब होता है आसपास। जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं पेरी यूरिथ्रल एरिया, जो मैंने बोला, यूरिथ्रा के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर बैक्टीरिया गुच्छा बना के इकट्ठा हो गए, कॉलोनी बना ली यहाँ पर। यहीं से वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेडर के लिए। तो तीन टर्म हो गए, प्री, प्रो, पेरी, एक होता है पैरा। तो पेरी का मतलब हो गया चारों तरफ, पैरा का मतलब हो गया थोड़ा सा दूर मगर फिर भी पास में। मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर, जिसे हम कह सकते हैं लगभग हमारे आसपास है, ऐसे करके। और एक पांचवा टर्म होता है पार। इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं एंटीरल रूट, जो जीआईटी वाला रूट होता है, माउथ से टेबलेट खाई और बॉडी में गई और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गई, तो ये हो गया एंटीरल रूट। एक होता है पार एंटीरल, यानी एंटीरल रूट के अलावा जितने भी रूट हैं वो सब पैर एंटीरल है। जैसे इंजेक्शन देना, पैर एंटीरल रूट। सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट की टेबलेट रखते हैं, चेस्ट पेन होता है जब एकदम एंजाइना का, हार्ट अटैक आता है, तो ना जुबान के नीचे टेबलेट रखी आती है, फट से रखो। क्या है वो? सबलिंगुअल रूट। तो ये भी पार एंटीरियल है, क्योंकि एंटीरियल रूट के अलावा जो भी ये सब पार, सब उसके अलावा। ऐसे ही आर्टेरियल इंजेक्शन देना, इंट्राडर्मल पैच लगाना, ये सब पैर एंटीरियल रूट है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये पांच टर्म हमेशा याद रखने हैं। पेरी मतलब पहले, प्रो मतलब उसी के जैसा, पैरी मतलब चारों तरफ, पैरा मतलब आसपास, और पार मतलब इसके अलावा, ठीक है। तो ये बार बार यूज होंगे, तो इनको आप याद कर लेना। तो मैंने क्या कहा, पैथोजेनेसिस क्या है कि जो कॉलोनी होती है पैथोजेंस की, वो यहाँ आसपास गुच्छा बना के, कॉलोनी बना के इकट्ठी रहती है, और यहीं से चुपके से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। अब ये कॉलोनाइजेशन रीजन बन जाता है बैक्टीरिया के अंदर जाने का। ब्लैडर में बैक्टीरिया चले गए, जब ये ब्लैडर में जाते हैं तो इसकी जो ये वॉल है, इसके ऐसे, इसमें जो इसकी एपिथीलियम है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर के एपिथीलियम को यूरो एपिथीलियम कहते हैं। तो यूरो एपिथीलियम को पेनिट्रेट करते हैं ये, और पेनिट्रेट करके आगे का रास्ता तय करते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, इसके अंदर फिम्ब्रिया होते हैं। फिम्ब्रिया अलाउ करते हैं ब्लैडर की एपिथेलियल सेल को अटैचमेंट के लिए। जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, जिसको मैंने यहाँ कॉलोनाइजेशन बोला, जो यहाँ गुच्छे के रूप में थी आसपास, ऐसे छोटे छोटे स्पोर की तरह बना दे रहा हूँ, ये चुपके से अंदर की तरफ जाती हैं, और यहाँ एपिथेलियम होती है जिसे हम यूरोपिथेलियम कहते हैं। इसमें फिम्ब्रिया होती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या पैथोजेंस इससे चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब जब यहाँ पेनिट्रेट कर गए, तो यहाँ पर बैक्टीरिया या पैथोजन रेप्लिकेट करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और बायोफिल्म बना लेते हैं। चारों तरफ एक पतली सी फिल्म बना लेते हैं, बायोफिल्म, ठीक है। अब क्या होगा जब बायोफिल्म बनेगी? तो ये होता है एसेंशन, ऊपर की तरफ चढ़ना, चढ़ाव। यहां से यूरो एपिथीलियम से अब ये यूरिटर के थ्रू होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, और यहाँ रीनल पैरेन्काइमा में आ जाते हैं इधर।
तो एसेंशन में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। पहला पॉइंट सुन लो ध्यान से, सफिशिएंट बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन जब हो जाता है, अब आप बेसिक्स वीडियो में चले जाओ, मैंने सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया बोला था, तो वहां मैंने बताया हुआ है कितने बैक्टीरिया कितने की पावर हो तो हम उसे सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया कहेंगे, आपको देखना वहां। तो जब ऐसा होता है कि सफिशिएंट बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में, यूरोपिथेलियम में, तो बैक्टीरिया जो होते हैं यूरिटर की तरफ ऊपर को जाते हैं और यूरिटर से होते हुए किडनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इसमें जो फिम्ब्रिया होते हैं इस यूरिनरी सिस्टम के, ये फिम्ब्रिया बैक्टीरिया को ऊपर चढ़ाने में और हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि फिम्ब्रिया यूटीआई बैक्टीरिया को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो बैक्टीरिया ये दुश्मन तो है ही, तो दुश्मन होने के नाते ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये जो टॉक्सिन है ऊपर से पेरिस्टालसिस नीचे की तरफ आती है, यानी यूरिन नीचे की तरफ जा सके इसलिए यूरिटर पेरिस्टालसिस करते हैं, बिल्कुल जैसे पॉटी करने के लिए बड़ी आंत में पेरिस्टालसिस होती है तो खिसकते खिसकते पॉटी नीचे को आ जाती है, या फूड की बात करें तो वो स्टमक से इंटेस्टाइन में आ जाता है स्मॉल वाली में। वैसे ही किडनी की तरफ से जो यूरिन बन रहा है वो नीचे की तरफ जा सके, पास हो सके, तो पेरिस्टालसिस होती है यूरिन में। तो थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि जो ये बैक्टीरिया ये दुश्मन है, ये ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो एक रोल प्ले करते हैं पेरिस्टालसिस को इनहिबिट करने में। तो इससे क्या नुकसान होगा, जब पेरिस्टालसिस इनहिबिट हो जाएगी, इनहिबिट नेगेटिव का मतलब है इनहिबिट, तो जो फ्लो ऑफ यूरिन है, फ्लो, ये फ्लो जो है डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन फ्लो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होना स्टैसिस जैसा है, और स्टैसिस जब भी होगा तो या तो इन्फेक्शन होगा या स्टोन बनेगा, ये फंडा बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्या थे एसेंशन में, पहला सफिशिएंट बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होगा तो ये बैक्टीरिया अब यूरिटर के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, फिम्ब्रिया एसेंशन में हेल्प करती हैं बैक्टीरिया की। तीसरा, जो बैक्टीरिया के अपने टॉक्सिन होते हैं वो पेरिस्टालसिस को कम कर देते हैं जिससे ब्लड यूरिन फ्लो नीचे की तरफ कम हो जाता है और बैक्टीरिया आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं, जा सकते हैं। अब जब किडनी में बैक्टीरिया या पैथोजन पहुंच गए तो क्या हुआ, अब देखो, तो किडनी में जब पैथोजन पहुंच गए तो जो रीनल पेरेनकाइमा है वहां इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, और जब इन्फ्लामेशन होता है तो आइटिस हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। तो पाइलो मतलब किडनी के पेरेनकाइमा में, नेफ्रा मतलब किडनी का, पाइलो मतलब पेरेनकाइमा की आइटिस इन्फ्लामेशन, तो बैक्टीरिया और ये इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रीनल पेरेनकाइमा को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की तरफ धकेल देता है जिसको हम पाइलियोनेफ्राइटिस कहते हैं। नॉर्मली 80-20 रूल लगा दो अपनी कोचिंग का। 80-20 रूल का क्या मतलब होता है, 80% ये जो पाइलोनेफ्राइटिस है ये बैक्टीरियल असेंशन की वजह से होती है या इन्फेक्शन के ऊपर की तरफ चढ़ने की वजह से होती है, मगर 20% केस में ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ हो। 20% केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पाइलोनेफ्राइटिस है इसका जो इन्फेक्शन है वो हिमेटोजीनस रूट से आया है, मतलब ब्लड के थ्रू आया है। किडनी में ही तो ब्लड फिल्टर होता है तभी तो यूरिन बनता है, तो उसके थ्रू आ सकता है। तो 80% बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है और 20% चांस होगा हेमेटोजेनस रूट का। बात समझ में आ गई। अब अगर इसको वक्त पे नहीं रोका गया, मैं आपको आज पूरी पैथोजेनेसिस बता रहा हूँ यूरिथ्रा से लेके किडनी के पेरेंकाइमा तक, ताकि कल को जब पाइलोनेफ्राइटिस पढ़ाऊं तो वो आपको पहले से समझ में आए कि पैथोजेनेसिस क्या थी। यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेटरी कास्केड, ये जो इन्फ्लेमेशन है इसका ये कास्केड कंटिन्यू रहता है, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड कंटिन्यू रहता है, तो ट्यूब्यूलर एब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रीनल ट्यूब्यूल्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रीनल ट्यूब्यूल डैमेज हो सकती हैं, और इंटरस्टिशियल एडिमा हो सकता है। ठीक है, तो 3 बातें हो सकती हैं। एक्यूट किडनी इंजरी ऐसे नहीं बोलते हैं, एक तो रीनल ट्यूबूल का
ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रीनल ट्यूब्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन, और दूसरा क्या हो सकता है, डैमेज, और तीसरा क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल एडीमा, IIE, इंटरस्टिशियल, या इंटरस्टिशियल में एस बनाते रहे, ठीक है, अब याद रहे ISE, इंटरस्टिशियल एडिमा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगी, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एस तो लगा लें। और जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, यही रीजन बनती है एक्यूट किडनी इंजरी का, AKI, AKI। तो पैथोजेनेसिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की आप पूरी तरह समझ गए होंगे। एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले कोलोनाइजेशन होता है। कोलोनाइजेशन कहाँ होगा, ठीक है, सबसे पहले कोलोनाइजेशन होता है, यूरिथ्रा की वॉल के आसपास गुच्छा बनेगा और ये अंदर जाएगा, यहाँ पेनिट्रेट करेगा, एक बायोफिल्म बनाएगा, ये यहाँ ऊपर चढ़ेंगे, रेनिन पेरेन्काइमा में पहुंचेंगे, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, यहाँ से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो ये थी पैथोजेनेसिस ऑफ UTI, पैथोजेनेसिस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, पैथोजेनेसिस ऑफ सिस्टाइटिस, ये सब यही है, क्योंकि इस यूरिथ्रा से इंफेक्शन असेंड करना शुरू करता है, पेरेन्काइम ऑफ किडनी तक जाता है, और टाइम पे इसको ट्रीट ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, प्रिवेंट ना किया जाए, तो एक्यूट किडनी इंजरी की नौबत आ जाती है। 80% यही होता है, बाकी 20% मेट्रोजीनस के रूप से हो जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें।